सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने अपडेट हेल्थ चैनल पे। मेरा इंट्रो आई एम परसुइंग एमबीबीएस। सो इस वीडियो में आप 15 से देखेंगे 19। उम्र के लोगों के लिए उनके जेंडर के अनुसार रेडीमेड पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे की न्यूट्रिशन, दूसरे नंबर पे देखेंगे डे 1 से लेकर डे 7 तक का रेडीमेड डाइट प्लान। तीसरे नंबर पे देखेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस, आपको क्या क्या करनी चाहिए एक हेल्दी बॉडी अटेंड करने के लिए। आपको सिर्फ यूट्यूब टाइम स्टैम्प पे जाना है और अपने जेंडर और एज वाले पे क्लिक कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो, आज मैं बात करूंगा एक हेल्दी डाइट प्लान 15 साल के बॉय के लिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे की न्यूट्रिशनल टारगेट, यानी WHO क्या क्या रिकमेंड करता है कि आपको पर डे कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स कितनी अमाउंट में चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कैलोरीज। सो ये चाहिए आपको 2500 से 3000 किलो कैलोरी। ये कहाँ से मिलेंगी? होल ग्रेन से, घी से, नट से। ठीक है, फिर आते हैं दूसरे नंबर पे प्रोटीन। सो प्रोटीन आपको चाहिए 65 से 80 ग्राम। ठीक है, आप खुद के बॉडी की वेट के अकॉर्डिंग भी मेजर कर सकते हो, जैसे 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट की रिक्वायरमेंट होती है पर डे के लिए। ये आपको कहाँ से मिल जाएगा? अंडों से मिल जाएगा। ठीक है, चिकन, दाल। ठीक है, कैल्शियम। सो ये आपको डेली की रिक्वायरमेंट है 1300 मिलीग्राम। कहाँ से मिलेगा? दूध से मिल जाएगा 500 ml। ठीक है, और 100 ग्राम पनीर से मिल जाएगा। फिर आते हैं विटामिन डी। सो इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 600 IU। कहाँ से मिलेगा? सूर्य की रोशनी से मिल जाएगा, और जो फोर्टिफाइड फूड होते हैं वहाँ से मिल जाएगा। फिर आते हैं आयरन पे। सो आयरन की डेली की रिक्वायरमेंट है 12 मिलीग्राम। ये कहाँ से मिलेगा? जो कद्दू की बीजें होती हैं ना, वहाँ से मिल जाएगी, और चिकपी, ये जो बड़े वाले चने आते हैं जिसे कबली चना बोलते हैं, वहाँ से मिल जाएगी। फिर ओमेगा 3 रिच फूड। ठीक है, सो इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है ओमेगा 3 की 1.6 ग्राम एले होती है। ठीक है, कहाँ से मिलेगा? जो तीसी की बीजें आती है ना, वहाँ से मिल जाएंगी, और जो अखरोट आती है वहाँ से मिल जाएंगे। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैं बात करता हूँ कुछ एक्स्ट्रा क्रिटिकल नोट्स के बारे में। ठीक, सबसे पहले देखेंगे हाइट मैक्सिमाइजर, यानी हाइट को मैक्सिमाइज करने के लिए ठीक है क्या क्या रिकमेंड करता है WHO। तो आपको जो नींद है ना, वो आपको लगभग लेनी कितनी है? ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी है कि आप 10 बजे से पहले सो जाओ। 10 PM, यानी जो शाम वाला 10 है उससे पहले सो जाओ। ठीक है, क्योंकि इससे ग्रोथ हार्मोन निकलता है और वो पीक पे होता है इस टाइम पे। फिर डेली हैंगिंग एक्सरसाइज, मतलब आप वो वाले एक्सरसाइज करो जिसमें मांसपेशियों में, हड्डियों में खिंचाव उत्पन्न हो, जिससे हाइट की ग्रोथ हो। चाहते हैं ब्रेन बूस्टर, यानी दिमाग को तेज करने के लिए। ठीक है, तो आपको ओमेगा 3 रिच फूड लेनी है। मैंने पहले बता रखी है कौन कौन से फूड होते हैं जो ओमेगा 3 रिच है, जैसे फ्लैक्सीड था, वॉलनट था। ठीक है, एंड फिर आते हैं स्क्रीन टाइम पे, क्योंकि हम ऐसे जनरेशन में जहाँ पे स्क्रीन टाइम नॉर्मल है। ठीक है, सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप सोने से 1 घंटे पहले, ठीक है, मोबाइल का यूज़ ना करो, या फिर लैपटॉप या फिर किसी भी चीज़ का जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, जिससे आंखों पे इफेक्ट पड़े। ठीक है, क्योंकि जो स्क्रीन होती है ना, उसमें से ब्लू रे लाइट निकलती हैं। ठीक है, जो आपके बॉडी के मेलाटोनिन हार्मोन होती है ना, उसको डिसबैलेंस कर देती हैं। अब जब मेलाटोनिन हार्मोन डिसबैलेंस होगा तो जो आपकी स्लीप साइकिल है ना, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। फिर क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, मतलब जो चीनी है ना, आपको कोशिश करनी है कि 6 बजे के बाद ना खाओ। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है ना, वो डिस्टर्ब करता है किसको? ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को। ठीक है, एंड साथ में जो प्रोसेस्ड मीट आते हैं, जो पहले से मार्केट में अवेलेबल होते हैं ना, पैकेट फॉर्म में आते हैं, वो चीज़ें आपको, क्योंकि उसमें हार्मफुल सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं ताकि जो उसकी सेल्फ लाइफ है ना मीट की, उसको बढ़ाया जा सके। लेकिन वो जो चीज़ें ऐड की जा रही हैं हार्मफुल सब्सटेंस, वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पे जो आपके 1 हफ्ते का ग्रोसरी लिस्ट है ना, वो शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, उससे आपको चीज़ें खरीदने में, ठीक है, आसानी होंगी। थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन। सो हेलो, आज मैं बात करूँगा एक हेल्दी डाइट प्लान 15 साल के फीमेल के लिए। ठीक है, यानी गर्ल्स के लिए। सबसे पहले देखेंगे की न्यूट्रिशनल टारगेट किसके अकॉर्डिंग? WHO के और ICMR, जो
जो कि एक इंडिया की अथॉरिटी है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे हम क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, और इसकी डेली नीड्स कितनी होती है और कौन कौन से फूड हैं जो आपको इस नीड की भरपाई करेंगे, और ये किस किस चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे कैलोरीज, ठीक है। सो कैलोरीज आपको डेली चाहिए होती हैं 2200 से 2400 किलो कैलोरी इस एज में, 15 साल की एज में, ठीक है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, होल ग्रेन से मिल जाएगा, घी से मिल जाएगा, नट से मिल जाएंगे, ठीक है। और ये किसके लिए चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे प्रोटीन। सो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है 55 से 65 ग्राम, या फिर आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी मेजर कर सकते हो, जैसे 1.1 ग्राम चाहिए होता है पर केजी बॉडी वेट के, ठीक है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, पनीर से मिल जाएगा, दाल से, अंडा से, ठीक है, यहाँ से आपको प्रोटीन मिल जाएगा। और ये किस लिए चाहिए, मसल्स के ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, यानी मांसपेशियों के ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, ठीक है। फिर आते हैं आयरन पे। सो आयरन चाहिए होता है 21 मिलीग्राम, ठीक है, डेली। कहाँ से मिलेगा, गुड़ से मिल जाएगा, पालक से मिल जाएगा, खजूर से मिल जाएगा। और ये किस लिए चाहिए, दिमाग की वृद्धि के लिए, ठीक है। और जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, उसके लिए भी चाहिए होता है, क्योंकि जो आयरन है वो ब्लड के फॉर्मेशन में मदद करता है। फिर आते हैं कैल्शियम पे। सो कैल्शियम की डेली की रिक्वायरमेंट है 1300 मिलीग्राम, ठीक है। ये कहाँ से मिलेगा आपको, सो रागी, ठीक है, उससे मिल जाएगा। जो तिल के बीजें आती हैं वहाँ से मिल जाएंगे, फिर दूध से तो मिलना ही है। ये किसके लिए चाहिए, बोन्स की ग्रोथ के लिए, हड्डियों के ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, ठीक है। फिर आते हैं ओमेगा 3 पे। इसकी डेली रिक्वायरमेंट है 1.1 ग्राम ALA। ये कहाँ से मिलेगा, जो तीसी के बीजें आती हैं ना, वहाँ से मिल जाएंगे, फिर अखरोट से मिल जाएगा। और ओमेगा 3 रिक्वायरमेंट होता है दिमाग के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फिर आयोडीन 150 माइक्रोग्राम चाहिए, ठीक है, डेली। ये मिल जाएगी आपको आयोडाइज साल्ट से, ठीक है। या फिर जो आप सी फूड होता है ना, सी फूड लेते हो डाइट में, उससे भी आयोडीन की जो क्वांटिटी है ना, उससे भी जो आयोडीन की ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। और ये किसके लिए चाहिए, कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, ठीक है, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। फिर क्योंकि आप फीमेल हो, ठीक है, आप प्यूबर्टी रीच कर चुके हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो चुकी होती है। एंड मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग में आपके बॉडी से ब्लड की लॉस होती है, ठीक है। सो ब्लड की लॉस की भरपाई के लिए हमें आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस किया अभी कि जो आयरन है वो खून को बनाने में मदद करता है, ठीक है। सो आपको इस एज में आयरन रिच फूड लेनी चाहिए, मतलब आयरन की क्वांटिटी नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा लेने की रिक्वायरमेंट होती है। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर देखते हैं आपको डेली की लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आप ऑप्टिमम मतलब एक हेल्दी बॉडी अटेन कर सको। तो स्लीप जो है आपको कोशिश करनी है कि लगभग 8 से 9 घंटे का स्लीप प्रॉपर लो, ठीक है, क्योंकि इस वक्त क्या होता है, जो ग्रोथ हार्मोन होती है वो अपने पीक पे होती है। एंड एक्सरसाइज, सो हाइट के लिए आपको स्किपिंग, जंपिंग, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज करनी है 15 मिनट के लिए। और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए यानी दिमाग की वृद्धि के लिए जैसे योगा हो गया, योगा में कौन, बालासना हो गया, ठीक है, और सर्वांग आसन, ठीक है। और स्टडी न्यूट्रिशन की बात करें तो आपको ओमेगा 3 रिच फूड चाहिए, ठीक है, ब्रेन के लिए। तो उसके लिए इसने रिकमेंड कर रखा है अखरोट, ठीक है, और जो डार्क चॉकलेट होते हैं ना वो, ठीक है। और हाइड्रेशन के लिए 1 लीटर बिफोर स्टडी, मतलब पढ़ाई करने बैठ रहे हो ना आप, तो उसके पहले कोशिश करने की ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के बैठो, ठीक है। फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, कैफ़ीन अवॉइड करनी है, और जो प्रोसेस्ड शुगर होते हैं ना वो अवॉइड करती हैं। क्यों, क्योंकि जो कैफ़ीन होती है ना वो आयरन की अब्जॉर्प्शन में डिस्टर्ब कर देती हैं। और मैंने पहले ही बात कर रखी है, आयरन किसके लिए चाहिए, खून बनाने में मदद करता है, ठीक है। और जो सिंपल ग्रोसरी लिस्ट है, यानी जो आपकी एक हफ्ते का जो ग्रोसरी का लिस्ट है ना, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। थैंक यू। हेल्दी पीपल मेक हेल्दी नेशन। सो हेलो, आज मैं बात करूँगा एक हेल्दी डाइट प्लान 16 साल के मेल के लिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे की न्यूट्रिशनल टारगेट, यानी जिसे WHO और ICMR रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको डेली चाहिए, ठीक है, और उस न्यूट्रिएंट्स की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, और वो जो न्यूट्रिएंट है वो आपको कौन से फूड से मिलेंगे, यानी कौन से भोजन से आप उसको प्राप्त कर पाओगे।
सबसे पहले देखेंगे कैलोरीज। सो कैलोरीज आपको मिलेंगी कहाँ से? वो मिल जाएंगी आपको होल ग्रेन से, नट से, घी से, ठीक है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? 2800 से 3200 किलो कैलोरी है, ठीक है। फिर आते हैं प्रोटीन पे, ठीक है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? 75 से 90 ग्राम है, ठीक है। या फिर अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी मेजर कर सकते हो इसके थ्रू। जैसे 1.2 ग्राम चाहिए पर केजी आप बॉडी वेट के, ठीक है। ये आपको प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? तो वो मिल जाएगा आपको अंडे से, चिकन से, पनीर से, दाल से, ठीक है। कैल्शियम इसकी डेली रिक्वायरमेंट है 1300 मिलीग्राम। ये आपको कहाँ से मिलेगा? 500 ml दूध से मिल जाएंगे, ठीक है। रागी से मिल जाएगा, फिर जो तिल के बीजें होती हैं वहाँ से मिल जाएंगी। फिर विटामिन डी डेली रिक्वायरमेंट है 600 IU, ये मिल जाएंगे आपको सूर्य की रोशनी से, ठीक है। और जो फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं वहाँ से मिल जाएंगे। फिर बात करें आयरन की, तो इसकी डेली रिक्वायरमेंट है 12 मिलीग्राम। ये आपको मिलेगा पालक से, खजूर से, गुड़ से, ठीक है। फिर आते हैं जिंक पे, तो जिंक की जो डेली की रिक्वायरमेंट है 14 मिलीग्राम है। ये मिलेगा आपको कद्दू के बीजों से। फिर चिकपी यानी जो बड़े वाले चने आते हैं और जो कबली चना जिसे बोलते हैं उससे मिल जाएंगे। फिर ओमेगा 3 ये आपको डेली रिक्वायरमेंट है 1.6 ग्राम ALA, जो आपको मिलेगा तीसी के बीजों से, ठीक है। मछली से मिल जाएगा और जो अखरोट आते हैं वहाँ से मिल जाएंगे। 7 दिन का डाइट प्लान है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैं बात करता हूँ कुछ क्रिटिकल नोट्स के बारे में, मतलब कुछ एक्स्ट्रा टिप्स के बारे में, ठीक है। सो हाइट मैक्सिमाइजर, ठीक है, आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए तो आपको कोशिश करनी है ना कि आप जब सोने जा रहे हो तो 10 बजे से पहले सो, ठीक है। इससे क्या होता है ना, जो आपका ग्रोथ हार्मोन है ना वो पीक पे रहता है इस वक्त जब आप सो रहे होते हो 10 बजे से पहले, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में आपका ग्रोथ हार्मोन पीक पे रहेगा। अब जब ग्रोथ हार्मोन पीक पे रहेगा तो वो हमें ज़रूरत होता है शरीर की हर प्रकार की ग्रोथ के लिए, जैसे मांसपेशियों की ग्रोथ के लिए, ठीक है, हड्डियों के ग्रोथ के लिए, और जो कोशिका डिवाइड होती है ना उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। फिर हाइट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी जिसमें आपके मसल्स और हड्डियाँ, ठीक है, ये स्ट्रेच हो, ठीक है। स्ट्रेच मतलब इनमें खिंचाव उत्पन्न हो, ठीक है। वो आपके हाइट को मैक्सिमाइज करने में मदद करेंगे। फिर देखते हैं कुछ ब्रेन बूस्टर यानी दिमाग की वृद्धि के लिए। सो इसके लिए चाहिए आपको ओमेगा 3 रिच फूड, ठीक है। एंड आपको क्या करनी है ना, कोशिश करनी है कि 20 मिनट का एक पावर नैप्स लो। मतलब बीच में जब आप पढ़ने जा रहे हो तो पढ़ाई के बीच में ना आप 20 मिनट का एक पावर नैप्स लो। ये क्या करता है ना, आपकी जो ब्रेन की फंक्शन है उसको इन्हांस कर देता है। फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, तो 6 बजे के बाद आपको कोशिश करनी है शाम में, इवनिंग टाइम में, कि किसी प्रकार का चीनी ना लो, ठीक है, क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार का प्रोसेस्ड फूड जो होती है वो भी आपको अवॉइड करनी है। या फिर वही लाइफ स्टाइल रिकमेंडेशन WHO क्या करता है वो दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए 3 बार पर वीक में, ठीक है। एंड कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो WHO बोलता है कि इसमें आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे बास्केटबॉल हो गया, स्विमिंग हो गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है हाइड्रेशन। सो आपको 3 लीटर वाटर पर डे ड्रिंक करनी चाहिए, ठीक है, हेल्दी बॉडी के लिए, ओके। एंड मॉनिटरिंग, क्या क्या चीज़ आपको ट्रैक करनी चाहिए, तो आप हाइट में आपकी कितनी इंक्रीमेंट हो रही है वो भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। एंड ब्लड टेस्ट भी आपको करानी चाहिए, जिससे आपको ये बात पता चले कि आपके ब्लड में किस किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ठीक है। फिर जो 1 हफ्ते का ग्रोसरी लिस्ट है, ठीक है, मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दीनेस। सो हेलो, आज मैं बात करूँगा एक हेल्दी डाइट प्लान 16 साल के फीमेल के लिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे की न्यूट्रिशनल टारगेट WHO और ICMR क्या रिकमेंड करती हैं, ठीक है। तो उसमें देखेंगे हम न्यूट्रिएंट्स, फिर उस न्यूट्रिएंट्स की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है यानी कितनी ज़रूरत है, फिर कौन कौन से ऐसे भोजन हैं जो इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे, फिर जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी ज़रूरत क्यों है हमारे शरीर के लिए। सबसे पहले देखेंगे कैलोरीज।
ठीक है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट है 2200 से 2400 किलो कैलोरी, जो आपको मिल जाएंगे होल ग्रेन से, घी से, नट से। इसकी इंपॉर्टेंट क्या है? ऑफ कोर्स एनर्जी के लिए चाहिए। फिर आते हैं प्रोटीन पे। सो प्रोटीन आपको डेली रिक्वायरमेंट कितनी है बॉडी के लिए, एक 16 साल के बॉडी के लिए, तो वो है 55 से 65 ग्राम, या फिर अपने खुद के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी मेजर कर सकते हो। जैसे दे रखा है ना 1.1 ग्राम चाहिए पर बॉडी केजी वेट, ठीक है। एंड ये आपको कहाँ से मिलेगा? पनीर से, दाल से, अंडे से, ठीक है। प्रोटीन किस लिए चाहिए? मसल्स की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, ठीक है। एंड आयरन पे आते हैं। सो आयरन की रिक्वायरमेंट है 21 मिलीग्राम, ठीक है। आपको कहाँ से मिलेगा? गुड़ से मिल जाएगा, पालक से मिल जाएगा, खजूर से मिल जाएगा। जो रिक्वायरमेंट होता है दिमाग के लिए और ब्लड यानी खून, दोनों के लिए, ठीक है, ये ज़रूरत होती है। फिर कैल्शियम 1300 मिलीग्राम चाहिए, ठीक है, पर डे। मिलेगा आपको रागी से, फिर जो तिल की बीज आती है वहाँ से मिल जाएगा, फिर दूध से मिल जाएगा। ये ज़रूरत होती है हड्डियों की वृद्धि के लिए। फिर आते हैं ओमेगा 3, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? तो 1.1 ग्राम एल है। कहाँ से मिलेगा? आपको मिल जाएगा ये जो तीसी के बीज आते हैं वहाँ से मिल जाएगा, अखरोट से मिल जाएगा, ठीक है। किसके लिए चाहिए? ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है इसकी। फिर बात करते हैं आयोडीन पे। सो आयोडीन की डेली रिक्वायरमेंट है 150 माइक्रोग्राम, जो मिलेगा आपको आयोडाइज साल्ट से, ठीक है, और सी फूड से मिल जाएगा। किसके लिए चाहिए? थायराइड फंक्शन के लिए, ठीक है। साथ में ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी रिक्वायरमेंट होता है। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है ना, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैं बात करता हूँ कुछ एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। किसके लिए? ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे स्लीप। सो आपको लगभग 8 से 9 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी है, ठीक है। किसके लिए चाहिए? तो क्योंकि जब आप सो रहे होते हो उस वक्त ग्रोथ हार्मोन क्या होता है ना, पीक पे होता है, ठीक है। और स्लीप में भी आपको कोशिश करनी है कि आप 11 बजे तक सो जाओ, ठीक है, इवनिंग टाइम में। एंड एक्सरसाइज पे आते हैं दूसरे नंबर पे। सो एक्सरसाइज किसके लिए चाहिए? तो हाइट के लिए भी चाहिए और ब्रेन के लिए भी चाहिए, ठीक है। दोनों के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है। सो हाइट के लिए आप कर सकते हो डेली जो स्कीपिंग करती है ना, स्कीपिंग वाली एक्सरसाइज 15 मिनट वो कर सकते हो। फिर योगा कर सकते हो। कौन सा? फिर तीसरे नंबर पे आता है ब्रेन। सो ब्रेन के लिए मेडिटेशन है 10 मिनट पर डे। फिर फोर्थ नंबर पे आता है स्टडी न्यूट्रिशन, यानी आप इस एज में हो आप, ठीक है, जहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, ठीक है, हमारे लिए। सो इस वक्त दिमाग जो है वो थकता बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या क्या करनी है आपको? अखरोट लेनी है, ठीक है, साथ में आप डार्क चॉकलेट, ठीक है। ये क्या करते हैं ना, दिमाग को एक्टिव रखने में हेल्प करते हैं, कंसंट्रेशन, फोकस, इन सब चीज़ों को इन्हांस करते हैं। हाइड्रेशन पर लीटर पीनी है वाटर आपको पर स्टडी सेशन में, ठीक है। 5वें नंबर पे आता है अवॉइड। आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? सो कैफीन करनी है, और जो प्रोसेस्ड शुगर होते हैं वो भी अवॉइड करनी है, ठीक है। सो कैफीन क्या करता है ना, जो आपका आयरन का ऑब्जर्प्शन होगा, जो आयरन अवशोषित होगा आपके शरीर में, उसको डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। और आयरन की कमी होगी तो आपको अनीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप इस एज में आपकी मेंस्ट्रुएशन भी एक्टिव होते हैं, ठीक है। सो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप कैफीन लिमिट लें या फिर ना ही लें, ठीक है। फिर क्या क्या चीज़ें आपको मॉनिटर करके रखनी है, ठीक है। सो अपने हाइट को ट्रैक करिए, ठीक है, कि इंक्रीज कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर आपको जो रेगुलर है ना, हर 6 मंथ पे अपना ब्लड टेस्ट करा लें, ठीक है। किसके लिए? आयरन और विटामिन डी के लिए। फिर मैं बात करता हूँ मेंस्ट्रुएशन केयर के लिए, ठीक है। सो मेंस्ट्रुएशन में क्या होते हैं? ब्लड की लॉस होती है, मैंने पहले भी अभी बात किया है, ठीक है। सो आपको क्या करना है ना, आपको अपने खाने में एक्स्ट्रा आयरन रिच फूड ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि खजूर हो गए, ठीक है, गुड़ हो गए। फिर आपको ना विटामिन सी का इंटेक भी इंक्रीज करना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो ज़रूरत होता है आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। सो आपको विटामिन सी रिच फूड लेनी पड़ेगी, जैसे आंवला हो गया, ठीक है, वो ले सकते हो। फिर जो 1 वीक का ग्रोसरी लिस्ट है मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन।
सो हेलो, आज मैं बात करूंगा एक हेल्दी डाइट प्लान 17 साल के मेल के लिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे हम की न्यूट्रिशनल टारगेट क्या है, यानी क्या क्या न्यूट्रिशनल टारगेट है पर डे की जिसे WHO और ICMR रिकमेंड करता है। तो सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फिर उसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर कहाँ कहाँ से आपको ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ठीक है, और वो न्यूट्रिएंट्स किसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम कैलोरीज। ये आपको डेली चाहिए कितनी, 2800 से 3300 किलो कैलोरी। ठीक है, कहाँ से मिलेगा, होल ग्रेन से मिल जाएगा, नट्स से मिल जाएगा, घी से मिल जाएगा। किसके लिए चाहिए होता है, एनर्जी के लिए चाहिए होता है। प्रोटीन 80 से 95 ग्राम पर डे आपकी बॉडी के लिए ज़रूरत होता है इस एज में। ठीक है, कहाँ से मिलेगा, अंडों से मिल जाएगा, चिकन से मिल जाएगा, पनीर से, दाल से। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट किसके लिए होता है, हड्डियों के लिए भी, ठीक है, जिससे हाइट बढ़ेगी, और मांसपेशियों की ग्रोथ के लिए, दोनों के लिए रिक्वायरमेंट होती है। कैल्शियम 1300 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट है। मिलेगा कहाँ से, दूध से, रागी से और तिल के बीजों से मिल जाएगा। बोन की ग्रोथ के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ये चीज़। विटामिन डी 600 आयु चाहिए पर डे, मिलेगा आपको सूर्य की रोशनी से और फोर्टिफाइड फूड से मिल जाएगा। ठीक है, और विटामिन डी की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में इसलिए है क्योंकि ये कैल्शियम्स की अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, फिर आते हैं आयरन पे। सो आयरन आपको पर डे चाहिए 12 मिलीग्राम। मिलेगा कहाँ से, पालक से मिल जाएगा, खजूर से मिल जाएगा, गुड़ से मिल जाएगा। ठीक है, जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है आयरन। ठीक है, फिर आते हैं जिंक 14 मिलीग्राम चाहिए। मिलेगा कहाँ से, जो कद्दू के बीजें होती हैं। फिर जो चिकपी होता है ना, कबली चना जिसे बोलते हैं, बड़ा वाला चना होता है। ठीक है, ये चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ हार्मोन्स के लिए। ठीक है, फिर ओमेगा 3 पर डे रिक्वायरमेंट कितनी है, 1.6 ग्राम एल चाहिए। ठीक है, मिलेगा कहाँ से, तीसी के बीजों से मिल जाएगा, अखरोट से मिल जाएगा, मछली से मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट है किसके लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैं बात करता हूँ कुछ एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, हाइट मैक्सिमाइजर, यानी हाइट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको स्लीप करनी है 10 बजे से पहले इवनिंग में। ठीक है, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन है ना वो पीक पे होता है कब, 11 से लेके 3 बजे के बीच में। ठीक है, आपका ये वो ड्यूरेशन है जहाँ पे ग्रोथ हार्मोन पीक पे होता है। और ग्रोथ हार्मोन किस लिए चाहिए, सो मांसपेशियों के ग्रोथ के लिए चाहिए। ठीक है, हड्डियों के ग्रोथ के लिए चाहिए, और जितनी कोशिकाएं डिवाइड कर रही हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए भी ग्रोथ हार्मोन की ही रिक्वायरमेंट होती है। फिर हाइट बढ़ाने के लिए आप डेली हैंगिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसमें हैंग किया जाता है। ठीक है, एंड स्विमिंग। ठीक है, फिर ब्रेन बूस्टर पे आते हैं। सो ब्रेन को बूस्ट करने के लिए क्या क्या करनी चाहिए आपको, तो स्टडी आफ्टर ओमेगा 3 रिच मिल्क्स, मतलब पढ़ने के बाद आप कोशिश करें कि ऐसा फूड कंजप्शन करें जो ओमेगा 3 रिच हो। ठीक है, एंड 20-20 मिनट का पावर नैप्स लें। ठीक है, पढ़ाई के बीच में। क्या क्या चीज़ें फिर आपको अवॉइड करनी है, सो 6 बजे के बाद आपको शुगर अवॉइड करनी है। ठीक है, शुगर यानी चीनी। किस लिए, क्योंकि ये क्या करता है ना, डिस्टर्ब कर देता है ग्रोथ हार्मोन को। और अभी हमने देखा कि ग्रोथ हार्मोन किस लिए ज़रूरत होती है। एंड प्रोसेस्ड फूड, ये भी आपको अवॉइड करनी है। फिर देखेंगे लाइफ स्टाइल रिकमेंडेशन WHO के द्वारा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे देखेंगे एक्सरसाइज, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, 3 बार पर वीक, एक हफ्ते के अंदर 3 बार करनी है, जैसे बास्केटबॉल हो गए, स्विमिंग हो गए। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है हाइड्रेशन। सो आपको लगभग 3 लीटर वाटर पर डे ड्रिंक करनी है। ठीक है, और अगर आप एक्टिव हो, जैसे ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, ठीक है, आप वर्क ज़्यादा करते हो, तो उसमें आपको वाटर की जो है ना कैपेसिटी ड्रिंक करने की, वो आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। फिर मॉनिटरिंग, क्या क्या चीज़ें आपको मॉनिटर करनी है। सो अपने हाइट को मंथली ट्रैक करें। ठीक है, और ब्लड टेस्ट हर 6 महीने पर करा लें, किसके लिए, आयरन और विटामिन डी के लिए। फिर जो ग्रोसरी की लिस्ट है एक हफ्ते की, मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन। सो हेलो,
आज मैं बात करूंगा एक हेल्दी डाइट प्लान 17 साल के फीमेल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे की न्यूट्रिशनल टारगेट, जिसे WHO और ICMR रिकमेंड करता है। उसमें देखेंगे सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स, फिर उसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी ज़रूरत कितनी है पर डे, फिर कौन कौन से ऐसे भोजन है जिससे ये न्यूट्रिएंट्स में पता है, कैलोरीज किसके लिए चाहिए होता है, एनर्जी के लिए चाहिए होता है। फिर आते हैं प्रोटीन। सो प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट होती है 55 से 65 ग्राम, या फिर अपने बॉडी के अकॉर्डिंग भी आप मेजर कर सकते हो इसके थ्रू, जैसे 1.1 ग्राम चाहिए पर बॉडी केजी वेट में, ठीक है। ये कहाँ से मिलेगा आपको? मिल जाएगा पनीर से, दाल से, अंडों से, ठीक है। किसके लिए चाहिए होता है प्रोटीन? टिश्यू रिपेयर, यानी वही मांसपेशियों की वृद्धि के लिए, हड्डियों की वृद्धि के लिए रिक्वायरमेंट होती है। फिर आते हैं आयरन। सो आयरन ज़रूरत होती है 21 मिलीग्राम पर डे। मिलेगा कहाँ से? गुड़ से मिल जाएगा, पालक से मिल जाएगा, खजूर से मिल जाएगा, जो कॉग्निटिव फंक्शन को सपोर्ट करता है। कैल्शियम 1300 मिलीग्राम चाहिए पर डे। मिल जाएगा आपको रागी से, तिल के बीजों से मिल जाएगा, दूध से मिल जाएगा, जो बोन्स, हड्डियों की हेल्थ के लिए ज़रूरत होती है। आयोडीन 150 माइक्रोग्राम चाहिए पर डे। आयोडाइज साल्ट से मिल जाएगा, साथ में आप सी फूड से भी मतलब आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे, जो थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करता है और साथ में ब्रेन के डेवलपमेंट में भी। फिर टिप्स की बात करूं तो क्योंकि आपको मंथली मेंस्ट्रुएशन होते हैं, तो उसके कारण आपको ऐसे फूड कंजप्शन करनी चाहिए जो आयरन रिच हो, यानी आपको मेल के कंपैरिजन में आयरन की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। एंड जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैं फर्दर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं स्लीप में, ठीक है। सो आपको लगभग 8 से 9 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी होती है, ठीक है। क्योंकि इस वक्त क्या होता है ना, ग्रोथ हार्मोन पीक पे होता है। वो ड्यूरेशन कौन सा है? 11 PM से लेकर 2 बजे। ये वो टाइम है जहाँ पे आपका ग्रोथ जो हार्मोन निकलता है ना, वो पीक पे होता है। फिर एक्सरसाइज की बात करें तो आपको हाइट बढ़ानी है, हाइट में एक्सटेंशन लानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डेली स्किपिंग वाले जो एक्सरसाइज होते हैं ना 15 मिनट, वो करना पड़ेगा। एंड योगा आप कर सकते हो, तदासना, ठीक है। ब्रेन के लिए मेडिटेशन 10 मिनट का पर डे, ठीक है। और स्टडी की बात करें, स्टडी न्यूट्रिशन की बात करें अगर, क्योंकि आप इस एज में हो जहाँ पे स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इस वक्त क्या, तो हमें ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए अखरोट, डार्क चॉकलेट, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले या फिर पढ़ाई कर रहे हो तो उसके पहले भी खा सकते हो, ठीक है। हाइड्रेशन 1 लीटर वाटर पर स्टडी सेशन रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए? कैफीन और जो प्रोसेस्ड शुगर होती हैं, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कैफीन क्या करता है ना, आपके जो आयरन की एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है उसको डिस्टर्ब कर देता है। अब आयरन अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको एनीमिया के चांसेस होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि आपको आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है मेल के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि आपको मेंस्ट्रुएशन हो रहे होते हैं इस वक्त। पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करनी है? एक्स्ट्रा आयरन रिच स्नैक्स लेनी है, जैसे खजूर हो गया, गुड़ हो गया, ठीक है। एंड आपको क्या करनी है? इंक्रीज करनी है विटामिन सी की इनटेक को। वो आपको कहाँ से मिलेगा? आंवला के जूस से मिल जाएगा, ठीक है। अब विटामिन सी किस लिए चाहिए? ये चाहिए होता है आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। फिर जो ग्रोसरी की लिस्ट है 1 हफ्ते की, मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन। सो हेलो, आज मैं बात करूँगा एक हेल्दी डाइट प्लान 18 साल के मेल के लिए, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम की न्यूट्रिशनल टारगेट, जिसे WHO और ICMR रिकमेंड करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स, फिर उस न्यूट्रिएंट्स की डेली की रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर कहाँ से ये आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगी, फिर ये न्यूट्रिएंट्स किसके लिए ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कैलोरीज। 3000 से 3500 किलो कैलोरी पर डे चाहिए होती है। मिल जाएंगी आपको कहाँ से? होल ग्रेन से मिल जाएगा, नट से मिल जाएगा, घी से मिल जाएगा। किसके लिए चाहिए होता है? ऑफकोर्स एनर्जी के लिए चाहिए होता है। फिर आते हैं प्रोटीन। सो प्रोटीन की डेली की रिक्वायरमेंट है 18 साल के मेल के लिए 85 से 100 ग्राम, ठीक है, पर डे। या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग में, ठीक है।
1.6 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ठीक है, चाहिए होता है। अब उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लेना अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। फिर ये आपको मिलेंगे कहाँ से? अंडों से मिल जाएंगे, चिकन से मिल जाएंगे, पनीर से, दाल से। चाहिए किस लिए होती हैं? मसल्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है, हाइट ग्रोथ के लिए। कैल्शियम 1300 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है। मिलेगा कहाँ से? दूध से, रागी से, जो तिल की बीजें आते हैं ना, वहाँ से मिल जाएंगी। किसके लिए चाहिए होता है? बोन मिनरलाइजेशन, यानी बोन की डेंसिटी बढ़ाने के लिए, हड्डियों की जो घनत्व है ना उसको बढ़ाने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। फिर विटामिन डी की बात करें अगर हम, तो इसकी रिक्वायरमेंट पर डे होती है 600 आयु। मिलेगा कहाँ से? सूर्य की रोशनी से मिल जाएगा एंड फोर्टिफाइड फूड से मिल जाएगा। किसके लिए चाहिए होता है? कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, विटामिन डी। आयरन 13 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है। और मिलेगा कहाँ से आपको? ये मिल जाएगा पालक से, खजूर से और गुड़ से, ठीक है, जो सपोर्ट करता है कॉग्निटिव फंक्शन को। फिर जिंक की बात करें तो जिंक की पर डे की रिक्वायरमेंट होती है 14 मिलीग्राम, ठीक है। मिलेगा कहाँ से? कद्दू के बीजों से मिल जाएगा। और ईस्टर जो आते हैं ना, ओस्टर, उससे में मिल जाएगा। अब जिंक किसके लिए चाहिए मेल में? तो ये चाहिए होता है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जो अब टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? सो एक तरीके का एक हार्मोन है, ठीक है। जब आप प्यूबर्टी पे होते हैं ना उस वक्त ये निकलता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लाने के लिए, ठीक है। जैसे मसल्स में ग्रोथ हो जाती हैं, मसल्स के ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, ठीक है। और जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जो हेयर आते हैं उसके लिए भी ये ज़रूरत होती है। फिर ओमेगा 3 चाहिए पर डे कितनी? 1.6 ग्राम एल चाहिए, ठीक है। मिलेगा कहाँ से? तो मिल जाएगा आपको तीसी के बीजों से मिल जाएगा, ठीक है, और अखरोट से मिल जाएगा, मछली से मिल जाएगा। और ये किसके लिए चाहिए? ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होता है। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। सो हाइट मैक्सिमाइजर, ठीक है, हाइट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको स्लीप करनी है 10 बजे से लेके 6 बजे तक। मतलब प्रॉपर इतनी स्लीप होनी चाहिए इस एज में, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, ये वो ड्यूरेशन है जहाँ पे आपका ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना वो पीक पे होता है। एंड आपको क्या करनी है कि डेली हैंगिंग वाली एक्सरसाइज भी करनी है और स्विमिंग करनी है, जिससे मसल्स में क्या होता है, स्ट्रेच होती है और जो मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है ना, तो इससे क्या होता है, जो ग्रोथ है ना उसका जो इंक्रीज करने का प्रोसेस होता है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। फिर ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, यानी दिमाग को बूस्ट करने के लिए। तो स्टडी सेशन आफ्टर ओमेगा 3 रिच मिल्क, मतलब आपको ओमेगा 3 रिच मिल ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करनी है, ठीक है, क्योंकि ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड कोशिश करनी है 20 मिनट का पावर नैप्स ले लो, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है? तो आप एडोसेंस एज में भले आ गए हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप अल्कोहल अवॉइड करो, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी में WHO रिकमेंड नहीं करता है। ये क्या करता है ना कि ये डिस्टर्ब कर देता है प्रोटीन के सिंथेसिस को हमारे बॉडी के अंदर। एंड प्रोसेस शुगर भी नहीं लेनी है, ठीक है, इससे बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आते हैं। फिर क्या क्या लाइफस्टाइल है जो आपको चेंज करनी चाहिए? सबसे पहले नंबर पे आता है एक्सरसाइज रेजिमेंट। इसमें आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए 4 बार पर वीक, ठीक है। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कौन कौन से स्पोर्ट आते हैं? तो बास्केटबॉल हो गया, ठीक है, बैडमिंटन हो गए वर्टिकल ग्रोथ के लिए। एंड हाइड्रेशन में 3.5 लीटर वाटर पर डे। एंड आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते हो अगर आप स्वेटिंग कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, तो उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर लो, ठीक है। फिर क्या क्या चीज़ आपको मॉनिटर करनी है? सो आप अपने हाइट को हर 2 मंथ में ट्रैक करो एंड हर साल अपना ब्लड टेस्ट कराओ। किसके लिए? आयरन के लिए, विटामिन डी के लिए एंड टेस्टोस्टेरोन के लिए। फिर मैं फर्दर कुछ टिप्स के बारे में बात करूं तो आपको कंज्यूम करनी चाहिए क्या? कैसिन प्रोटीन, जैसे पनीर हो गया, दूध हो गया, ठीक है, सोने से पहले। एंड आपको अपने फूड में कोलेजन रिच फूड ऐड करनी चाहिए, जैसे बोन ब्रोथ हो गया, ठीक है। वो क्या होता है मैं अभी स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ आपको। ये 3 बार पर वीक लेनी होती है 1 हफ्ते के अंदर। एंड आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप पोस्चर करेक्टिंग एक्सरसाइज करो, क्योंकि आप ये वो एज है जहाँ पे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है ना, आप पोस्चर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपको पोस्चर को करेक्ट करने की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है इस एज में। फिर जो एक हफ्ते का ग्रोसरी लिस्ट है ना, मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ। एंड थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन। सो हेलो, आज मैं बात करूंगा एक हेल्दी डाइट प्लान 18 साल के फीमेल के लिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि न्यूट्रिशनल टारगेट क्या है जिसे WHO और ICMR रिकमेंड करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं पहले न्यूट्रिएंट्स, फिर उसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर कहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, फिर इस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट किसके लिए है, मतलब ये हमारे बॉडी में करता क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कैलोरीज, जिसकी डेली कितनी रिक्वायरमेंट है, 2200 से 2400 किलो कैलोरी होती है, ठीक है। मिलता कहाँ से, होल ग्रेन से, नट से, घी से। और किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो एनर्जी के लिए। फिर प्रोटीन 55 से 65 ग्राम पर डे चाहिए होती है बॉडी के लिए आपके, या फिर आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर सकते हो इसके थ्रू कि 1.1 ग्राम चाहिए होता है पर बॉडी केजी वेट में, ठीक है। एंड प्रोटीन मिलता कहाँ से, तो पनीर से मिल जाएगा, दाल से मिल जाएगा, अंडे से मिल जाएगा। और रिक्वायरमेंट किसके लिए है, टिश्यू के रिपेयर के लिए होता है, ठीक है। आयरन पे, सो आयरन की रिक्वायरमेंट होती है 18 मिलीग्राम। मिलेगा कहाँ से, गुड़ से मिल जाएगा, पालक से मिल जाएगा, खजूर से मिल जाएगा। कॉग्निटिव फंक्शन को सपोर्ट करता है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम पर डे चाहिए होता है आपकी बॉडी के लिए 1300 मिलीग्राम, ठीक है। मिलेगा कहाँ से, रागी से मिल जाएगा, जो तिल के बीज आते हैं ना वहाँ से मिल जाएगा, दूध से मिल जाएगा। ये क्या करता है, जो हड्डियों की हेल्थ होती है ना, यानी हड्डियों की डेंसिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। एंड ओमेगा 3 पर डे चाहिए 1.1 ग्राम। एल मिलेगा आपको तीसी के बीजों से मिल जाएगा, अखरोट से मिल जाएगा, जो दिमाग की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है। आयोडीन 150 माइक्रोग्राम चाहिए पर डे। इसके लिए आप आयोडाइज साल्ट, ठीक है, लेना, या फिर सी फूड भी ले सकते हो। एंड आयोडीन किसके लिए इम्पोर्टेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस है थायराइड फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए। एंड और आपके मेंस्ट्रुएशन को सपोर्ट करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप आयरन रिच फूड लो, जैसे खजूर हो गया, ठीक है। ऐसे फूड लो जिसमें आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है। एंड जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैं फर्दर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात करता हूँ जिसे WHO रिकमेंड करता है। तो स्लीप के बारे में बात करें तो आपको प्रॉपर 8 से 9 घंटे की स्लीप हमेशा लेनी चाहिए, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन होती है ना, वो आपकी पीक्स पे होती है जब ज़्यादा सो रहे होते हैं। और सोने से नहीं है इन द सेंस कि आपको कोशिश करनी है कि आप 11 बजे से पहले सो जाओ इवनिंग में, ठीक है। एंड ये इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो 11 से लेके 2 बजे का टाइम होता है ना, ये वो ड्यूरेशन है जहाँ पे आपके ग्रोथ हार्मोन पीक्स पे होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर दूसरे नंबर पे आता है एक्सरसाइज। सो पोस्चर को करेक्शन करने के लिए, जो आपको पोस्चर है बॉडी का, उसको करेक्ट करने के लिए आपको योगा करनी चाहिए। कौन कौन सी योगा है, तो तदासना है और भुजंगासना, ठीक है। फिर ब्रेन के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए आपको 10 मिनट पर डे। फिर तीसरे नंबर पे आता है स्टडी न्यूट्रिशन, मतलब ब्रेन से रिलेटेड की बात करें, ठीक है। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए आपको अखरोट लेनी चाहिए, ठीक है। डार्क चॉकलेट लेनी चाहिए जो 70% कंसनट्रेशन हो, ठीक है। और आपको कोशिश करनी है कि आप शुगर अवॉइड करो, ज़्यादा शुगरी वाले प्रोडक्ट आप अवॉइड करना, ठीक है। एंड हाइड्रेशन 1 लीटर वाटर पर स्टडी सेशन आपको लेनी है। फिर क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, सो कैफीन अवॉइड करनी है, साथ में प्रोसेस्ड शुगर भी अवॉइड करनी है। कैफीन किस लिए अवॉइड करनी है, क्योंकि ये क्या करता है ना, आयरन का जो ऑब्जर्प्शन होता है आपके बॉडी में उसको ये डिस्टर्ब कर देता है। और अगर आयरन का ऑब्जर्प्शन डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब खून का जो फॉर्मेशन है ना, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप कैफीन लिमिट लो या फिर ना लो, ठीक है। एंड क्या क्या चीज़ें आपको मॉनिटर करनी है, तो आप अपने हाइट को हर 3 महीने में ट्रैक करें, ठीक है। एंड ब्लड टेस्ट हर 6 महीने पर कराएं, किसके लिए, आयरन के लिए और विटामिन डी के लिए। फिर बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन केयर पे। मैंने पहले भी बोल रखा है आपको कि आपको आयरन रिच फूड लेनी है, ठीक है। फिर इसमें दे रखा है आयरन रिच स्नैक्स में
खजूर हो गया, ठीक है, गुड़ हो गया। एंड आपको विटामिन सी का इंटेक भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और विटामिन सी कहाँ से मिलेगा? आंवला जूस से मिलेगा। और विटामिन सी किस लिए चाहिए होता? क्योंकि विटामिन सी ही है जो आयरन की अब्जॉर्प्शन को आपके बॉडी में इंक्रीज़ करता है। एंड जो ग्रोसरी का लिस्ट है ना, मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना। थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन। सो हेलो, आज मैं बात करूँगा एक हेल्दी डाइट प्लान 19 साल के मेल के लिए। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे की न्यूट्रिशनल टारगेट, जिसे WHO और ICMR रिकमेंड करते हैं। इसमें हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फिर डेली रिक्वायरमेंट, इस न्यूट्रिएंट्स की कितनी डेली हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितनी ज़रूरत है, और कौन कौन से फूड हैं जो इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो किसके लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कैलोरीज पे। सो पर डे की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो है 2800 से 3200 किलो कैलोरी, ठीक है। और कौन से फूड से मिलेगा? होल ग्रेन से, नट्स से, घी से। और किसके लिए क्रिटिकल है या फिर इम्पोर्टेंस है? तो एनर्जी के लिए। फिर प्रोटीन पे आते हैं। सो 19 साल के मेल के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है पर डे की वो है 80 से 95 ग्राम, या फिर अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट को आप कैलकुलेट कर सकते हो इसके थ्रू, जैसे 1.5 ग्राम चाहिए पर केजी ऑफ बॉडी वेट को, ठीक है। प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? अंडे से मिल जाएगा, चिकन से मिल जाएगा, पनीर से मिल जाएगा, दाल से मिल जाएगा, ठीक है। किसके लिए इम्पोर्टेंस होता है? तो ये इम्पोर्टेंस होता है मसल्स के लिए और हाइट दोनों के डेवलपमेंट के लिए। फिर आते हैं कैल्शियम पे। सो कैल्शियम की डेली की रिक्वायरमेंट है 1000 मिलीग्राम, ठीक है। मिलेगा कहाँ से? रागी से, और जो तिल के बीजें आती हैं उससे मिल जाएगा, और दूध से, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंस किसके लिए होती है? ये इम्पोर्टेंट होती है बोन की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, जो हड्डियों की घनत्व होती है ना उसको बढ़ाने के लिए, मतलब उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है। फिर विटामिन डी की बात करें तो इसकी डेली की रिक्वायरमेंट है 600 आयु। मिलेगा कहाँ से? सूर्य की रोशनी से मिल जाएगा, और जो फोर्टिफाइड फूड होते हैं वहाँ से मिल जाएगा। ये हेल्प करता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में। फिर आते हैं आयरन पे। सो आयरन की पर डे की रिक्वायरमेंट है 13 मिलीग्राम। आपको मिलेगा ये पालक से, खजूर से, गुड़ से, ठीक है। ये सपोर्ट करता है कॉग्निटिव फंक्शन को, ठीक है। फिर आते हैं जिंक। जिंक की पर डे की रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए 19 साल के मेल के लिए वो है 14 मिलीग्राम, ठीक है। मिलेगा कहाँ से? ये मिलेगा कद्दू के बीज से और ईस्टर से। फिर आते हैं, सो ये हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के फॉर्मेशन में, ठीक है। फिर आते हैं ओमेगा 3। सो इसकी पर डे की रिक्वायरमेंट है 1.6 ग्राम एल, ठीक है। कौन कौन से फूड रीच होते हैं इस न्यूट्रिएंट्स में, ओमेगा 3 में? तो वो होती हैं तीसी की जो बीजें आती हैं, ठीक है। फिर अखरोट, मछली, ठीक है। और ओमेगा 3 किसके लिए इम्पोर्टेंस है? तो ये इम्पोर्टेंट है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। फिर जो 7 दिन का मील प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैं बात करता हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो उसमें देखेंगे सबसे पहले हाइट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए, ठीक है। 10 बजे से लेकर 6 बजे तक सोनी चाहिए, ठीक है। मैंने 10 बजे से पहले ही सो जाना चाहिए, क्योंकि जो टाइमिंग होता है ना 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, ये वो टाइम है जहाँ पे आपका ग्रोथ हार्मोन पीक पे होता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स हाइट बढ़ाने के लिए आपको ऐसे एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आपको हैंगिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए। फिर कॉग्निटिव यानी ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए सो ओमेगा 3 रिच फूड चाहिए, ठीक है। डाइट में मैंने पहले भी बता रखी है कि ओमेगा 3 रिच फूड कौन कौन से होते हैं। एंड कोशिश करिए कि 20 मिनट का पावर नैप्स ले, ठीक है, पढ़ाई के बीच में। एंड क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है? तो वो है अल्कोहल, ठीक है, इसको अवॉइड करनी है पूरी तरीके से। किसी भी क्वांटिटी में अल्कोहल की ना वो हेल्दी नहीं मानता है WHO। एंड प्रोसेस्ड शुगर, ठीक है, ये भी अवॉइड करनी है। एंड लाइफ स्टाइल, मतलब कुछ लाइफ में क्या चेंजेस करनी चाहिए आपको एक मैक्सिमम हेल्दी बॉडी अटेन करने के लिए, वो दे रखा है। एक्सरसाइज मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए 4 बार पर वीक में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किस में हो जाएगी? तो वो हो जाएगी बास्केटबॉल खेलते वक्त, ठीक है, बैडमिंटन में, जो वर्टिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन हाइड्रेशन पे आते हैं। सो हाइड्रेशन के लिए आपको पर डे 3.5 लीटर वाटर
बॉडी को देना होता है। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आप ऐड कर सकते हो अगर आप विगरस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हो पर डे में, ठीक है। एंड मॉनिटर मतलब आपको क्या क्या चीज़ें रेगुलेट करके रखनी है, तो आपको हर साल में एक बार ब्लड टेस्ट करानी चाहिए, और उसमें भी किसके लिए, आयरन के लिए, विटामिन डी के लिए और टेस्टोस्टेरोन के लिए। एंड पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको, ठीक है, जिससे पोस्चर करेक्ट। फिर मैं डिस्कस करता हूँ कुछ स्पेशल पॉइंट। तो सबसे पहले नंबर पे मैं डिस्कस करूँगा, आपको हफ्ते में 2 बार कोलेजन रिच फूड लेनी चाहिए, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, बोन ग्रोथ के लिए। एंड आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए जो डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइजें होती हैं, जिसमें सांस अंदर लेते हैं कुछ देर तक होल्ड करते हैं, ठीक है, वो वाली आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने लंग को हेल्दी रखने के लिए। एंड आपको फिर तीसरे नंबर पे आता है कैसिन प्रोटीन, जो कहाँ से मिलेगा आपको, पनीर में, मिल्क में, ठीक है, सोने से पहले लेना होता है। एंड फोर्थ नंबर पे आता है कि अपने पोस्चर को आप, ठीक है, पढ़ाई करते वक्त या फिर किसी भी सेशन में अगर आप बैठ रहे हो ना, तो उस पोस्चर को करेक्ट रखा करो। एंड जो ग्रोसरी की लिस्ट है एक हफ्ते की, मैं अपने स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ। सो हेलो, आज मैं बात करूँगा एक हेल्दी डाइट प्लान 19 साल के फीमेल के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम की न्यूट्रिशनल टारगेट, जिसे WHO और ICMR रिकमेंड करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, फिर उस न्यूट्रिएंट्स की डेली की रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है, और कौन कौन से फूड हैं जो इस न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करेंगे। फिर देखेंगे इस न्यूट्रिएंट्स की हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम कैलोरीज पे। सो कैलोरीज की डेली की रिक्वायरमेंट होती है 2200 से 2400 किलो कैलोरी, ठीक है, और कहाँ कहाँ से ये आपको मिलता है, होल ग्रेन्स हो गए, ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा। साबुत अनाज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर नट से, घी से किसके लिए ज़रूरत होती है, तो ये ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए। फिर आते हैं प्रोटीन पे। सो प्रोटीन की डेली की रिक्वायरमेंट है 19 साल के फीमेल के लिए 55 से 65 ग्राम, या फिर आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी मेजर कर सकते हो इसके मेथड के थ्रू, ठीक है, कि 1.1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन। कहाँ से मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको पनीर से, दाल से, अंडों से, ठीक है, और ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी के टिश्यू रिपेयर के लिए। फिर आते हैं आयरन पे। सो आयरन की डेली की रिक्वायरमेंट है 18 मिलीग्राम, ठीक है, और ये आपको मिलेगा गुड़ से, पालक से, खजूर से, ठीक है, जो सपोर्ट करता है कॉग्निटिव फंक्शन को। फिर देखते हैं हम कैल्शियम पे, ठीक है, तो इसकी डेली की रिक्वायरमेंट है 1000 मिलीग्राम, आपको मिलेगा ये रागी से, जो तिल की जो बीजें होती है वहाँ से मिल जाएंगी, और दूध से, जो ज़रूरत होता है बोन डेंसिटी के लिए, यानी जो आपकी हड्डियाँ होती है ना उसको मजबूत करने के लिए। फिर आते हैं ओमेगा 3 पे, ठीक है, सो इसकी डेली की रिक्वायरमेंट होती है 1.1 ग्राम ALA, ये आपको मिलेगा तीसी के बीज से, अखरोट से, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट होता है दिमाग की वृद्धि के लिए। फिर आते हैं आयोडीन पे। सो आयोडीन पर डे का रिक्वायरमेंट है एक 19 साल के फीमेल के लिए 150 माइक्रोग्राम, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा आयोडाइज साल्ट से, ठीक है, जो आप मार्केट से लेते हो, या फिर सी फूड से, और ये सपोर्ट करता है थायराइड फंक्शन को। एंड अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम फीमेल की बात कर रहे हैं, तो इस एज में आपकी मेंस्ट्रुएशन चल रही हो, तो ठीक है, तो आपको मेनली फोकस करना चाहिए कि आप वैसा डाइट लो जो आयरन रिच हो, ठीक है, जिसमें आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है, आपको ऐसे भोजन लेने चाहिए अपने डाइट में। फिर जो 7 दिन का मील प्लान है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्लीप, ठीक है, तो आपको लगभग 8 से 9 घंटे की प्रॉपर स्लीप पर नाइट लेनी चाहिए, ठीक है, मतलब टाइम में बता दे रहा हूँ आपको। कोशिश करना है कि 10 बजे करीब सो जाओ और 6 बजे उठो, ठीक है। एंड ये किसके लिए इंपॉर्टेंस है, तो ये इंपॉर्टेंट है हार्मोनल बैलेंस के लिए, पर्टिकुलरली ग्रोथ हार्मोन के लिए। फिर आते हैं एक्सरसाइज पे। तो आपको वेट बियरिंग एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, योगा करनी है, फिर डांसिंग करनी है, मतलब ओवरऑल बॉडी के डेवलपमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो करनी है आपको 5 बार पर वीक में। एंड ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए देखें तो मेडिटेशन 15 मिनट डेली करनी है। फिर आते हैं स्टडी ऑफ ए कॉग्निटिव बूस्टर, तो वही दिमाग की वृद्धि के लिए, तो अखरोट हो गया, डार्क चॉकलेट हो गया, ठीक है, और हाइड्रेशन
तो 2 लीटर वाटर आपको पर डे ड्रिंक करनी है, और साथ में आप ये ले सकते हो नारियल का पानी भी। और क्या क्या चीज़ें हैं जिसे आपको अवॉइड करनी चाहिए, तो कैफ़ीन आपको खाने के साथ नहीं लेना है, एंड प्रोसेस्ड स्नैक भी नहीं लेनी है। कैफ़ीन क्या करता है, ब्लॉक कर देता है आयरन के अब्जॉर्प्शन में, और मैंने पहले बोल रखा है कि आपके बॉडी के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको चेकअप करानी चाहिए, यानी आपको मॉनिटर करके चलते रहना चाहिए। तो आपको हर साल अपनी CBC टेस्ट करानी चाहिए, विटामिन D करानी चाहिए, और थायराइड के लिए, ठीक है। एंड बोन डेंसिटी का आप स्कैन करा सकते हो 21 साल की उम्र पे, अगर आपके फैमिली में ऐसी हिस्ट्री रही है ऑस्टियोपोरोसिस की, ठीक है, जिसमें बोन की डेंसिटी होती है ना अपने आप घटने लगती है फीमेल के केस में, तो आपको अपने जो बोन की डेंसिटी है आप उसका स्कैन करा सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके फैमिली में किसी को ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत थी। फिर मैं बात करता हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल सपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे फॉलिकुलर फेज, फिर दूसरा देखेंगे ल्यूटियल फेज। सो फॉलिकुलर फेज क्या होता है, जब आपकी ब्लीडिंग हो जाती है ना, तो वहाँ से लेके 1 से 14 दिन तक जो होती है टाइम, ठीक है, ओवुलेशन तक के टाइम को हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। तो इस टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि डाइट में अपने आयरन रिच फूड लो, ठीक। और ल्यूटियल फेज यानी ओवुलेशन होने के बाद 15 से 28 दिन का जो पीरियड होता है, इसमें आपको मैग्नीशियम रिच फूड लेनी है, ठीक है, जैसे कि केला हो गया, कद्दू के बीजें हो गई, ठीक है, ये चीज़ें आपको लेनी होती है। एंड आप अपने बॉडी को फिट रखने के लिए आप डेली हैंगिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, जिसमें लटकना होता है 5 मिनट के लिए। एंड कोलेजन बूस्टिंग फूड जैसे सिट्रस एंड बेरीज ये ले सकते हो डाइट में अपने। एंड ट्राई करनी है आपको कि आप अपने पोस्चर को हमेशा एक सही डायरेक्शन में मेंटेन करके रखो। एंड जो 1 वीक की ग्रोसरी लिस्ट है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन।